आज हम हेलो दोस्तों, कैसे हैं? हम उम्मीद करते हैं आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और हमेशा हम आप लोग की स्वस्थ होने की कामना भी करते हैं। आप हमारे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक भी कीजिए क्योंकि लगातार हम राजनीति सिद्धांत, राजनीति विज्ञान हो या आज उसी प्रोसेस में ही हम लगातार आज प्रजातंत्र के बारे में बताएंगे। प्रजातंत्र, उसको लोकतंत्र भी कहते हैं। प्रजातंत्र जहाँ प्रजा मतलब एक जनमानस जो होता है वो खुद स्वयं शासन करता है। आज उस प्रजातंत्र में ज़्यादा तो नहीं, काफ़ी हद तक हम प्रयास करेंगे। सबसे पहले हम प्रजातंत्र में या लोकतंत्र में जितनी पुस्तक लिखी गई हैं उस पुस्तक के बारे में हम बताएंगे। कौन से राइटर या कौन से लेखक उस पुस्तक को लिखे हैं और कौन कौन से सिद्धांत हैं जो प्राचीन काल से लेकर आज तक वर्तमान समय तक ये धारणाएं प्रचलित हैं। उस सिद्धांत के बारे में सिर्फ जैसे मान लीजिए संरक्षक सिद्धांत हो गया, तो संरक्षक सिद्धांत के प्रतिपादक कौन हैं। तो इस तरह आगे हम हर पहलू पर चर्चा करने का प्रयास करेंगे। तो आइए हम लोग साथ मिल कर के एक नया लेसन जो प्रजातंत्र है, प्रजातंत्र के बारे में हम विधिवत अध्ययन करेंगे। ये प्रजातंत्र जो है टीजीटी, पीजीटी स्तर, जैसे इमारत, एकलव्य जो आवासीय विद्यालय हैं, एकलव्य और आर आर्मी टीजीटी और एलटी ग्रेड में ज़्यादातर यहाँ से क्वेश्चन बनते हैं। इसीलिए हमने सोचा पहले प्रजातंत्र को पढ़ा दिया जाए। प्रजातंत्र क्या है? तो प्रजातंत्र जब हम लोग जान जाएंगे तो अब धीरे धीरे हम सिद्धांत में चर्चा कर रहे हैं, क्योंकि इसके पहले हमने आप लोग को चिंतन के बारे में बताया। कैसे विचारक अपना अपना चिंतन किए हैं, अपना अपना तर्क दिए हैं, अपना अपना विचार दिए। उसी विचार को आगे बढ़ाते हुए उस सिद्धांत का प्रतिपादन जो विचारक लोग किए हैं, उस सिद्धांत पे आज हम वही बताने चल रहे हैं कि उस पर पुस्तक कौन कौन से विचारक लिखे हैं। धीरे धीरे इसी क्रम में सिलसिला हमारा जारी रहेगा। डेली एक वीडियो आपके पास पहुंचेगा। अगर आप नोटिफिकेशन को ऑन किए हैं, जो बेल आइकन ये घंटी है, आप उसको दबाइए ताकि हमारा वीडियो आप लोग के पास तत्काल पहुंचे। हमारा अपना यूट्यूब चैनल है अपना कॉलेज। हम अपने कॉलेज का सबका एक सपना होता है, हम कॉलेज में टीचर बने। तो आप एक कदम विकास की तरफ आप बढ़ेंगे। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अपना कॉलेज, अपने कॉलेज में टीचर आप बनिए। जिस कॉलेज में आप पढ़े हैं, आप उस कॉलेज में भी टीचर आप बन सकते हैं। ठीक है। आज जैसे प्रजातंत्र, हम प्रजातंत्र के बारे में आप लोग को बता रहे हैं कि प्रजातंत्र जो प्राचीन काल से लेकर के आज तक आधुनिक युग में प्रजातंत्र कैसे कैसे एक सिलसिला क्रम जारी विकास होता गया है। जो प्रजातंत्र है उसका हम देखते हैं प्रजातंत्र डेमोक्रेसी शब्द से मिलकर बना है। जब डेमोक्रेसी शब्द से मिलकर बना है, जो डेमोक्रेसी, क्रेसी माने होता है शासन, लोगों का शासन, अर्थात जनमानस जो राज्य में या देश में है रह रहे निवासी हैं, उनके द्वारा शासन। अब्राहम लिंकन महोदय यहाँ कहते हैं जनता के द्वारा जनता के लिए शासन। जनता ही सब कुछ है, जनता ही शासन करेगी, जनता पर करेगी, जनता के लिए करेगी। अब्राहम लिंकन महोदय देते हैं। वहीं प्लेटो महोदय कहते हैं, जो प्राचीन काल से हम एक स्तर से लेवल से उठाते हुए चल रहे हैं कि प्राचीन काल में कौन सी अवधारणाएं थी, वर्तमान में कौन सी अवधारणाएं चल रही हैं, इसके बारे में आप लोग को जानना अति आवश्यक है। अगर डायरेक्ट लोकतंत्र पे ही हम आ जाते हैं तो लोकतंत्र का विकास कैसे हुआ, इसके बारे में कैसे पता चलेगा।
इसके बारे में हम डिटेल आगे बताएंगे और लगातार एक एक सिद्धांत के रूप में, जैसे बहुलवादी जो सिद्धांत है, लोकतांत्रिक बहुलवाद क्या है, चिरसम्मत क्या सिद्धांत क्या है, शास्त्रीय सिद्धांत क्या है, शास्त्रीय लोकतंत्र सिद्धांत क्या है, संरक्षक लोकतंत्र सिद्धांत क्या है, सब हम डिटेल चर्चा धीरे धीरे करेंगे। आप लोग हमारे वीडियो पर बने रहिए। डेली अपडेट के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो प्रजातंत्र में प्लेटो महोदय कहते हैं जो प्राचीन काल जो यूनानी, उसमें एथेंस था, यूनान नगर राज्य था, उसमें जो प्रचलित कानून थे, धारणाएं थी, उसमें पहले लोकतंत्र का तो नाम ही नहीं आया था। तो उसमें प्लेटो महोदय कहते हैं यहाँ जो कानून है, व्यवस्था है, ये ध्वस्त है, ये खराब है, ये आदर्श राज्य की बात ही नहीं करता। जहां आदर्श शब्द, हमेशा प्लेटो महोदय आदर्श शब्द का प्रयोग करते हैं अपने नगर राज्य में। वहीं अरस्तु महोदय कहते हैं, अरस्तु महोदय धीरे धीरे प्लेटो महोदय से एक कदम आगे निकलते हैं। प्लेटो महोदय से एक कदम आगे निकलते हुए अरस्तु महोदय कहते हैं कुलीन तंत्र। इन्होंने मतलब समानता के बेस पे आधार पर डेवलप किया। 59 देश के संविधान को अध्ययन किया अरस्तु महोदय। अरस्तु महोदय कहते हैं अगर लोगों के द्वारा शासन होना चाहिए, ये जरूरी नहीं है कि एक शासक ही अच्छा शासन कर सकता है, जनता भी शासन कर सकती है, क्योंकि उसमें एक सभा के माध्यम से, जैसे आज वर्तमान में देख रहे हैं एक संसद होता है, उसमें सभी लोग बैठ करके विचार विमर्श करते हैं, वैसे जनमानस भी शासन जनता पर कर सकता है, जनता के लिए कर सकता है, ये अब्राहम लिंकन बोलते हैं। वहीं अरस्तु महोदय कहते हैं एक बुनकर जो होता है, ये जरूरी नहीं है कि जो बुनकर है वो अच्छे कपड़े पहचान सके, उसके सूत को पहचान सके। क्या अन्य व्यक्ति नहीं पहचान सकते? वो भी पहचान सकते हैं जब उनको मौका मिलेगा। अरस्तु महोदय यहाँ तक कहते हैं व्यक्ति को अगर रस स्वाद के लिए, अगर हमें रस स्वाद को चखना है, क्या आम आदमी नहीं चख सकता? आम व्यक्ति नहीं चख सकता? क्या उसके लिए रसोइयां ही जरूरी हैं? ऐसे अरस्तु महोदय कहते हैं। इसी क्रम में धीरे धीरे मैकियावेली आते हैं, फिर हाब्स महोदय आते हैं। हाब्स ने तो लोकतंत्र को से मतलब दरकिनार कर दिए, उन्होंने तो राजतंत्र का समर्थन किए। जब हाब्स के बाद लाक महोदय आते हैं तो लाक महोदय ही लोकतंत्र की नींव रखते हैं। जब 1688 ईस्वी में गौरवमयपूर्ण क्रांति इंग्लैंड की होती है तो वहीं से लोकतंत्र की नींव पड़ती है। लोकतंत्र की नींव जब वहीं पड़ती है तो इसका श्रेय जो होता है लाक महोदय को जाता है। लाक महोदय ही लोकतंत्र की उस समय नींव रखे। उस समय मांग उठी थी जनता पर अधिक टैक्स ना लगाया जाए, टैक्स के बेस पर ये हुआ था, और राजा शासन ना करे, वंशानुगत नहीं होना चाहिए। उस समय ये आंदोलन छिड़ा था 1688 ईस्वी में। आज 2023 चल रहा है। अब सोच लीजिए इंग्लैंड में 1688, आज 2023 चल रहा है, कितना अंतर है। वहीं अमेरिका में 1787 और 1789 के आसपास, यहाँ फ्रांस, तब से ही लोकतंत्र की मांग उठते उठते धीरे धीरे उसमें सुधार प्रक्रिया होते होते आज वर्तमान में जो लोकतंत्र प्रचलित है इसमें भी सुधार होते चल रहे हैं। पहले लोकतंत्र जो था उदारवादी के बेस पे था, व्यक्तिवाद, आज उसमें तब इंक्लूड हुआ समाजवाद।
आज क्या वर्तमान में चल रहा है लोकतंत्र में? कल्याणकारी लोकतंत्र। कल्याण की नजर से सबको देखते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी को देखेगा तो उसमें कल्याण शब्द निहित है। अगर कल्याण का प्रयोग नहीं कर रहे हैं तो लोकतंत्र संकट में होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सभी व्यक्तियों के लिए सुविधाएं उपलब्ध करवाना पड़ता है, समाजवादी प्रक्रिया से गुजरना पड़ता है। लोकतंत्र में ये धीरे धीरे परिवर्तन हुआ है। जो व्यक्ति भूखे हैं उनको भोजन सरकार प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ लाख महोदय, फिर बेंथम महोदय आते हैं, वो भी लोकतंत्र के प्रोसेस पे चलते हैं। उसके बाद मिल महोदय आते हैं। मिल लोकतंत्र में जो उस समय संसद पार्लियामेंट वहाँ इंग्लैंड में थी, वहाँ एक सांसद प्रतिनिधि के रूप में थे। हाँ, जो लोकतंत्र में बात होती है समानता, लोकतंत्र में सबसे बड़ी बात है समानता। समानता को यहाँ वरीयता क्रम दिया जाता है। हर व्यक्ति समान है, कोई व्यक्ति ऊंच नीच भाव से नहीं देखा जाता है। बट कहीं कहीं ये धार्मिक लोकतंत्र आ जा रहा है। जैसे 1919 ईस्वी में लोकतंत्र में जब समानता की बात करते हैं तो अमेरिका ने पुरुष और महिला को समानता नहीं दे रहा था। पहले प्राचीन काल से चली आ रही अवधारणा, कोई ने समानता की बात ही नहीं किए हैं। वहीं 1919 में महिला मताधिकार को संयुक्त राज्य अमेरिका देता है। वहीं 1928 में ब्रिटेन महिला मताधिकार के समर्थन में आता है और फ्रांस 1945 में महिला मताधिकार की बात करता है। अपने संविधान में सब संशोधन करते हैं। वहीं जैसे ही आजादी मिली, हम लोग भारतीय जो लोकतंत्र है, हम लोग को जब आजादी मिली तो 1947 में ही महिला मताधिकार के समर्थन में थे। महिला मताधिकार को हमने दिए, पुरुष और महिला को समानता के बेस पे अपनाएं। अभी भी कई ऐसे देश हैं उसमें महिला मताधिकार की बात ही नहीं करते, महिला को समान, पुरुष के समान मानते ही नहीं हैं। 1971 में स्विट्जरलैंड महिला के मताधिकार की बात किया। कुछ अभी 1-2 साल पहले ही यहाँ सऊदी अरब महिला मताधिकार की बात कर रहा था। ऐसे धीरे धीरे कंट्री आगे निकल रही हैं, महिला मताधिकार का समर्थन दे रहे हैं। तो लोकतंत्र में समानता की बात होती है। तो आज हम पुस्तक के बारे में चर्चा करेंगे। ये पुस्तक जैसे प्रजातंत्र में कार्ल जे फ्रेडरिक महोदय हैं। कार्ल जे फ्रेडरिक महोदय कॉन्स्टिट्यूशनल गवर्नमेंट एंड डेमोक्रेसी लिखते हैं। फ्रेडरिक महोदय 1937 ईस्वी में लिखते हैं। और वहीं रॉबर्ट डाल महोदय आते हैं, कहते हैं हु गवर्नेंस। इनकी पुस्तक है हु गवर्नेंस, 1961 ईस्वी में लिखते हैं। और डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक 1989 में रॉबर्ट डाल महोदय अपनी पुस्तक लिखते हैं। 1961 और 1989 ईस्वी में हु गवर्नेंस डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक इनकी पुस्तक है लोकतंत्र पर। वहीं रजनी कोठारी महोदय लिखते हैं, ये इंडियन जो जातिवाद चल रहा है लोकतंत्र में उसके परिप्रेक्ष्य में लिखते हैं। रजनी कोठारी महोदय लिखते हैं कास्ट इन इंडियन पॉलिटिकल, कहीं कहीं पॉलिटिकल लिखा रहता है, कहीं कहीं पॉलिटिक्स लिखा रहता है। ये कास्ट के बारे में रजनी कोठारी महोदय लिखते हैं। और वहीं सीबी मैकफर्सन महोदय डेमोक्रेटिक थ्योरी लिखते हैं। उनकी पुस्तक है डेमोक्रेटिक थ्योरी। और 1973 ईस्वी में सार्टोरी महोदय लिखते हैं डेमोक्रेटिक थ्योरी। जबकि सीबी मैकफर्सन और सार्टोरी महोदय दोनों विचारक डेमोक्रेटिक थ्योरी लिखते हैं। और वहीं पिकल्स महोदय लिखते हैं डेमोक्रेटिक लिखते हैं। सार्टोरी 1973 में लिखे हैं, जबकि
थोड़ा सा मैचिंग है। आप लोग को किताब याद करने का तरीका, डेमोक्रेटिक सब शब्द दिए हैं, डेमोक्रेटिक 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 थ्योरी सार्टोरी और सीबी मैकफरसन महोदय दिए हैं। वहीं पिकल्स महोदय डेमोक्रेटिक लिखे हैं। और ए एच बिर्च महोदय आते हैं। ए एच बिर्च महोदय लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन। इनकी पुस्तक का नाम है रिप्रेजेंटेशन। और मिचेल्स महोदय के पुस्तक का नाम है पॉलिटिकल पार्टी। 1911 ईस्वी में मिचेल्स महोदय लिखते हैं अपनी बुक। लोकतंत्र पर ही लिखते हैं, जो पॉलिटिकल पार्टी है उनके बारे में लिखते हैं। कहीं कहीं एक दलीय प्रणाली है, कहीं कहीं बहुदलीय प्रणाली है, जैसे हम लोग बहुदलीय अपनाए हैं, कहीं कहीं दो दलीय प्रणाली है किसी किसी देश में। हर देश में अलग अलग प्रणाली अपनाई गई है। अमेरिका में दो दलीय है, इंग्लैंड में दो दलीय प्रणाली है, भारत अर्थात इंडिया में बहुदलीय प्रणाली है, यहाँ बहुत से दल हैं। आर्थर बेंटले महोदय आते हैं। आर्थर बेंटले महोदय अपनी पुस्तक जो लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट, द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट इनकी पुस्तक है। वहीं डेविड टूमैन महोदय लिखते हैं द गवर्नमेंटल प्रोसेस। अगर द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट है तो आर्थर बेंटले महोदय की है। डेविड टूमैन महोदय लिखते हैं द गवर्नमेंटल प्रोसेस। वहीं कार्ल मैनहाइम महोदय लिखते हैं, उनकी पुस्तक है आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1936 ईस्वी में। कार्ल मैनहाइम महोदय आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1936 ईस्वी में इनकी पुस्तक लोकतंत्र के ऊपर लिखी जाती है। वहीं हैबरमास महोदय लिखते हैं द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981 ईस्वी में। मैकफरसन महोदय जो डेमोक्रेटिक थ्योरी लिखे हैं और द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी 1992 ईस्वी में लिखते हैं मैकफरसन महोदय, द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेसी। और इनकी एक पुस्तक है 1977 में सीबी मैकफरसन महोदय लिखते हैं ए लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी, ए लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। वहीं रेमंड आरो महोदय आते हैं, वो अपनी पुस्तक में लिखते हैं, पुस्तक का नाम है उनका सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास 1950 ईस्वी में। सोशल स्ट्रक्चर एंड द रूलिंग क्लास 1950 ईस्वी में। ये हर एक विचारक जो हुए हैं, जो विचार किए हैं लोकतंत्र के बारे में, वो अपनी पुस्तक लिखते हैं। जैसे कार्ल जे फ्रेडरिक महोदय, रॉबर्ट डहल महोदय, रजनी कोठारी जो जाति पर इंडियन कास्ट इन इंडियन पॉलिटिक्स पर लिखे हैं, सीबी मैकफरसन महोदय, ए एच बिर्च महोदय, आर्थर बेंटले महोदय लिखते हैं द प्रोसेस ऑफ गवर्नमेंट। वहीं डेविड टूमैन ने लिखा है द गवर्नमेंटल प्रोसेस। कार्ल मैनहाइम महोदय आइडियोलॉजी एंड यूटोपिया 1936 ईस्वी में। हैबरमास महोदय द थ्योरी ऑफ कम्युनिकेटिव एक्शन 1981 ईस्वी में। मैकफरसन महोदय इनकी पुस्तक डेमोक्रेटिक थ्योरी द रियल वर्ड ऑफ डेमोक्रेटिक 1992 ईस्वी में। और 1977 ईस्वी में लिखते हैं ए लाइफ एंड टाइम ऑफ लिबरल डेमोक्रेसी। अब हम हर जो लोकतंत्र है, लोकतंत्र एक टॉपिक वाइज, अब धीरे धीरे हम टॉपिक वाइज पे बढ़ेंगे कि जैसे संरक्षक लोकतंत्र क्या है, संरक्षक लोकतंत्र कब आया, किसने दिया। हम ये डेली का डेली एक टॉपिक या दो टॉपिक के रूप में, हेडिंग या कहिए टॉपिक, जैसे संरक्षक लोकतंत्र हुआ। संरक्षक लोकतंत्र में जो लॉक और बेंथम महोदय हैं, इनका विचार जो है संरक्षक लोकतंत्र के बारे में देखते हैं। हम डिटेल धीरे धीरे इसकी चर्चा करेंगे आगे चल करके। वहीं रूसो और जेसमिल महोदय शास्त्रीय विकासात्मक लोकतंत्र की बात करते हैं। रूसो महोदय इंग्लैंड में ये कहते हैं, जो विकासात्मक लोकतंत्र की बात करते हैं, रूसो महोदय कहते हैं इंग्लैंड के लोग 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं। वहीं स्विट्जरलैंड में रूसो महोदय लोकतंत्र को ये चुनाव की प्रक्रिया पर नहीं अपनाने का प्रयास किए हैं, वहां सहमति के आधार पर सरकार बनती है स्विट्जरलैंड में। इसी
कटाक्ष किए हैं रूसो महोदय। कहते हैं इंग्लैंड के लोग, इंडिया के लोग, मतलब पहले तो इंडिया शब्द नहीं आता था, जैसे जोड़कर हम बता रहे हैं, अमेरिकन, फ्रांस, इंडियन और अन्य जहां जहां अपनाया गया है लोकतंत्र, जहां पर चुनाव होता है, उसका आलोचना करते हुए कहते हैं रूसो महोदय कि जैसे इंग्लैंड का प्रॉपर नाम लेकर कहते हैं कि इंग्लैंड के लोग 5 साल में एक बार स्वतंत्र होते हैं, क्योंकि जब एक बार सरकार बन जाती है तो 5 साल के लिए वो बच जाते हैं। वहीं शास्त्रीय लोकतंत्र के बारे में अरस्तु महोदय शास्त्रीय लोकतंत्र की बात करते हैं। पीपुल्स लोकतंत्र लेनिन महोदय हैं, रसिया के रहने वाले लेनिन हैं, इन्होंने क्रांति किया, रूसी क्रांति का जन्म दिया। वहीं बहुलवादी लोकतंत्र की बात रॉबर्ट डाहल महोदय कहते हैं। रॉबर्ट डाहल महोदय इनकी पुस्तक हु गवर्नेंस 1961 ईस्वी में लिखे थे। बहुलवादी लोकतंत्र की बात करते हैं और इनकी एक पुस्तक है डेमोक्रेसी एंड इट्स क्रिटिक 1989 ईस्वी में। हु गवर्नेंस रॉबर्ट डाहल महोदय बहुलवादी लोकतंत्र की बात करते हैं। लोकतांत्रिक अभिजनवाद सुपीटर महोदय लोकतांत्रिक अभिजनवाद की बात करते हैं। ये इनका हम लोकतंत्र अभिजनवाद क्या है इसका डिटेल हम बताएंगे, आगे चलकर इसका हम डिटेल व्याख्या करेंगे। सहभागी लोकतंत्र का मॉडल रूसो। वहीं विकासात्मक लोकतंत्र की भी बात करते हैं, सहभागी मॉडल की बात करते हैं। सहभागिता के आधार पर शासन करना है, जो सरकार बनेगा वो सहभागिता के आधार पर बनेगा। रूसो महोदय स्विट्जरलैंड में ऐसे ही अभी भी वर्तमान में देखा जाए तो वर्तमान में भी चुनाव नहीं होता है, वहां सहभागी लोकतंत्र ही अपनाया गया है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र, प्रत्यक्ष के रूप में ऐसे हाथ उठा के चुन लिया जाएगा सरकार कौन बनेगा, किसकी सरकार रहेगी, जब इच्छा हो उनको हटा सकते हैं। ये रूसो महोदय का विचार है। वहीं डिजिटल लोकतंत्र, अब तो धीरे धीरे डिजिटल लोकतंत्र के लोग अग्रसर हो रहे हैं, या डिजिटलीकरण धीरे धीरे होता जा रहा है। डिजिटल लोकतंत्र में स्मिथ और ग्रे महोदय आते हैं। डिजिटल लोकतंत्र। वहीं शांत लोकतांत्रिक सिद्धांत कांट महोदय आदर्शवाद के जनक माने जाते हैं। कांट महोदय वो शांत लोकतंत्र सिद्धांत की बात करते हैं। और सीले महोदय लोकतंत्र के में अपना विचार व्यक्त करते हैं। सीले महोदय कहते हैं कि लोकतंत्र ऐसी सरकार है जिसमें सभी का हिस्सा होता है। जैसे अब्राहम लिंकन महोदय दिए थे, जनता के लिए, जनता अगर शासन करेगी, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन होगा। वहीं बर्क महोदय ऐतिहासिक सिद्धांत की बात ये करते हैं। ऐतिहासिक जो रूढ़िवादी है, रूढ़िवाद सिद्धांत, रूढ़िवाद के प्रतिपादन बर्क महोदय हैं। ये जो इतिहास चला आ रहा है रूढ़िवाद पर, धीरे धीरे उस पे ये चलते हैं। कहते हैं सब कुछ इनका विचार रूढ़िवाद पर। बर्ग महोदय ये कहते हैं प्रजातंत्र समानता का भयानक प्रपंच है। ये भी कटाक्ष करते हैं लोकतंत्र पे। बर्ग महोदय कटाक्ष करते हैं, लोग प्रजातांत्रिक समानता जो है एक भयानक प्रपंच है। वहीं हरनसा महोदय कहते हैं जो लोकतंत्र का सिद्धांत है, लोकतंत्र का सिद्धांत ये धार्मिक मानते हैं। हरनसा महोदय भी कटाक्ष किए हैं लोकतंत्र पर, जबकि लोकतंत्र धार्मिक नहीं होना चाहिए। वास्तविकता ये है क्योंकि लोकतंत्र एक समानता के, हमेशा समान इक्वल सबको समझना चाहिए, चाहे वह स्त्री हो, चाहे वह पुरुष हो, चाहे वह बच्चा हो, चाहे वो बूढ़ा हो, एक व्यक्ति के रूप में देखना चाहिए। और कल्याणकारी राज्य, हमेशा कल्याणकारी राज्य पर ही फोकस होना चाहिए। अमीर अमीर ना हो जाए, गरीब गरीब ना हो जाए, यहाँ समानता की बात होती है। ठीक है, बस आज इतना ही। आगे हम लोकतंत्र, जो प्रजातांत्रिक लोकतंत्र है, डेमोक्रेसी, उसके बारे में हम डिटेल वर्णन करेंगे। आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, ताकि हमारा वीडियो आप लोग के पास
नोटिफिकेशन तुरंत पहुंचे।